मेरा नाम आदित्य राज है। जितने भी लोग देख पा रहे हैं उन सभी लोगों को प्रणाम। लोकतंत्र की जननी बिहार से हम आए हैं और उसका लक्ष्य यही था कि युवाओं को अपने शब्दों को प्रकट करने के लिए राजनीतिक तौर पे बहुत सारे मंच इस देश में उपलब्ध हैं नहीं, और जो सबसे बड़े मंच उपलब्ध हैं उनमें से एक सबसे बड़ा मंच है भारतीय छात्र संसद का मंच। और यही कारण था, यही मोटिवेशन था कि पुणे की इस धरती पे छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि पर आकर लोकतंत्र के भविष्य के ऊपर बात किया जाए। और इसी लक्ष्य के साथ जब पता चला कि BCS 2024 यहाँ पे हो रहा है तो निश्चित तौर पे हमने इसमें पार्टिसिपेट किया और ईश्वर की कृपा से यहाँ सिलेक्शन भी हुआ और आने का मौका मिला। आपकी उम्र में बच्चे जो हैं पढ़ते हैं, करियर के बारे में सोचते हैं, आपने पॉलिटिक्स के बारे में कैसे सोचा और क्या जर्नी रही आपकी? बेसिकली मेरा भी पढ़ाई अभी चल रहा है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 3rd ईयर का, और एक बहुत अच्छी कहावत है, इंजीनियर्स आर गुड एट एवरीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग। और दरअसल आज के दौर में जब निर्माण की आवश्यकता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है तो हर सेक्टर के लोगों को भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है। और अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य विशेषता मेरे बिहार में है, तो मुझे ऐसा लगा कि नई राजनीति में आना चाहिए। अगर नाली गंदी है तो नाली को साफ करने का जिम्मेदारी हमारा ही है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है वो ये होता है कि क्या आप अकेले दम पे सब चीज़ सुधार सकते हैं क्या? मेरा यही कहना है कि अकेले दम पे सब कुछ नहीं सुधार सकते, लेकिन अगर एक छोटी सी भी कोशिश करें, जैसे अभी हमने एक फिल्म देखी 12th फेल, उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था, इफ़ आई कैन नॉट बी द सन दैट शाइन्स अपॉन द अर्थ, आई कैन स्टिल बी अ लैम्प एंड लाइट ऑफ माई ओन स्ट्रीट। तो मैंने उसी लक्ष्य के साथ इस कोशिश को आगे बढ़ाया। आपने 2 बातें कही, जिसमें एक बिहार को आपने डेमोक्रेसी की जननी बताया, और दूसरा आपको क्यों लगता है कि युवाओं ने या आपकी एज के बच्चों ने इस बारे में सोचना चाहिए, या MIT जो है इस सब को आप कैसे देख रहे हो, कब से इस बातों में? जब मैं क्लास 6 में था तब से मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ, परंतु डायरेक्ट राजनीति में आने का कोई अवसर इस देश में उपलब्ध है नहीं। ना ही राजनीति UPSC और IIT की तरह है कि इसका फिक्स सिलेबस हो और आप उसको फॉलो करें और एक दिन रिजल्ट मिल जाए। परंतु पिछले वर्ष सौभाग्यवश जब राष्ट्रीय युवा संसद के अंतर्गत बिहार का प्रतिनिधित्व 2 लाख लोगों में चुनने के बाद मुझे करने का अवसर मिला, तब जाकर के चीज़ों के बारे में पता चला और फिर ऐसा लगा कि नहीं, इस देश में कई ऐसे मंच हैं जो वास्तव में युवाओं को प्रमोट कर रहे हैं। उसमें से भारत सरकार का एक मंच अपने आप में राष्ट्रीय युवा संसद के रूप में है, उसमें से अपने आप में एक बड़ा मंच भारतीय छात्र संसद के रूप में MIT पुणे का है, और भी कई सारे मंच हैं। और उसी के साथ साथ मेरे दिमाग में एक ये भी आया कि युवाओं का जब नेतृत्व हमें करना है तो एक संगठन की आवश्यकता है, और वही ध्यान में रखते हुए इसी वर्ष, पिछले वर्ष, हमने युवा वाहिनी भारत नाम के एक संगठन की स्थापना की। वर्तमान में 7 राज्यों में संगठन कार्य कर रहा है, और इस संगठन को जब आप शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो युवा वाहिनी भारत का शॉर्ट फॉर्म बनता है युवा भारत। और युवा भारत का लक्ष्य ये है कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स में युवाओं को लेकर के आया जाए, जो एक छवि बन चुकी है कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें लाया जाए। और बेसिकली E5 के आधार पर एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी और एम्पावरमेंट। आप देख रहे हो कि यहाँ युवाओं का एक बहुत बड़े समुद्र मंथन की तरह बहुत बड़ा मंथन किया जा रहा है, क्या इसमें से आउटपुट निकलेगा? क्या कहना है आपको कि ये 13th छात्र संसद जो हो रही है, इसमें से आप क्या अनुभव लेके जाएंगे? इस पूरे प्रोसेस से, इस पूरे मंथन से क्या अमृत निकलने वाला है? मैं इसके लिए इतिहास की एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। 1920-25 के आसपास एक बैठक हुई थी, 5 ही लोग उस बैठक में पहुँचे थे, और उस बैठक का परिणाम ये है कि भारत के सबसे महान प्रधानमंत्रियों में से एक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, दोनों ही उसी RSS के एक प्रोडक्ट हैं। जब मंथन होती है तो पता नहीं चलता उससे अमृत निकलेगा या उससे विष निकलेगा, परंतु आने वाले भविष्य अपने आप उसका परिणाम दिखाता है कि अमृत मंथन से अमृत ही निकलता है। छात्रों के लिए क्या संदेश देना? देख रही है दुनिया तुम में उजियारे विश्वास को, एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को, नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में।